तो पेश है आज के मुख्य समाचार। शिंदे गुट ही असली शिवसेना, सभी 16 विधायकों की सदस्यता रहेगी कायम। तो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना माना है। चार मीनार एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, 6 यात्री घायल। हैदराबाद के तेलंगाना में के नामापल्ली में हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह चेन्नई हैदराबाद चार मीनार एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 6 यात्री घायल हो गए। यह स्टेशन इस ट्रेन का अंतिम स्टेशन था। मां के साथ जाने से मासूम का इनकार, बदलना पड़ा फैसला। तो चंडीगढ़ से खबर आई है कि अवैध कस्टडी में जुड़े मामले में 8 साल की मासूम के आंसुओं ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। अदालत ने जैसे ही बच्चे को मां को सौंपने का आदेश दिया, वह फूट फूट कर रोने लगी। तब कोर्ट ने अपना आदेश बदलते हुए उसे सौतेले पिता के अभिभावक यानी दादा दादी के पास ही रखने को सही माना। दिल्ली पंजाब हरियाणा में येलो अलर्ट। तो पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं से दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा राजस्थान समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। धूप नहीं निकलने से ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की सर्दी का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा के नैन्सी ने एशियाई शूटिंग में जीता स्वर्ण पदक। विश्व नंबर 1 चीनी पहलवान को हराकर अमन ने हासिल किया स्वर्ण। निगाहें रोहित पर, विराट पहले T20 मैच से बाहर, राशिद के बिना उतरेगा अफगानिस्तान। विश्व कप से पहले भारतीय टीम की अंतिम T20 सीरीज के प्रथम मैच में सारी निगाहें कप्तान रोहित शर्मा पर आ टिकी हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ बृहस्पतिवार को होने वाले इस मुकाबले में रोहित के साथ विराट कोहली को भी वापसी करनी थी, लेकिन कोच राहुल द्रविड़ ने मैच की पूर्व संध्या पर स्पष्ट कर दिया कि अपने पारिवारिक कारणों से विराट इस मैच में नहीं खेलेंगे। हालांकि अंतिम 2 मैचों में वह उपलब्ध रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे सोनिया, खड़गे और अधीर, कांग्रेस ने निमंत्रण को ठुकराया। तो अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नहीं जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी ने 22 जनवरी को कार्यक्रम के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। दुनिया की नज़र में हम वैश्विक विकास इंजन, लक्ष्य 25 वर्षों में विकसित भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर तमाम अनिश्चितताओं के बीच भारत आशा की नई किरण बनकर उभरा है। दुनिया हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता के एक महत्वपूर्ण स्तंभ, एक विश्वसनीय मित्र और विकास के इंजन के रूप में देख रही है। हमारा लक्ष्य अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी ने अब फारूक अब्दुल्ला को किया तलब। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस के एक मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को बृहस्पतिवार को श्रीनगर स्थित कार्यालय में पेश होने को कहा है। कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायिक अफसरों के लिए वित्तीय गरिमा जरूरी, सुप्रीम कोर्ट। प्रोफेसर का हाथ काटने के मुख्य आरोपी 13 साल बाद गिरफ्तार। तो दिल्ली से खबर आई है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 2010 में ईश निंदा के आरोप में केरल में प्रोफेसर TJ जोसेफ का हाथ काटने के मुख्य आरोपी सबात को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। $5,16,000 CCTV कैमरों से लैस होंगी ट्रेनें। तो भारतीय रेलवे CCTV कैमरों से ट्रेनों की सुरक्षा मुकम्मल करेगी। इसके लिए 5,16,115 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें से 1,82,279 CCTV कैमरे इंजन में लगेंगे। सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ी। तो अदालत ने आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी है। दोनों को बुधवार सुबह एक साथ अदालत में पेश किया गया। साथ ही अदालत ने राज्यसभा चुनाव लड़ रहे संजय सिंह को 12 जनवरी को दोपहर 2 बजे रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचकर इलेक्शन सर्टिफिकेट लेने की इजाज़त दे दी है। प्रदूषण में सुधार, इस माह का सबसे कम 233 रहा AQI। तो दिल्ली में हवा की गति तेज होने व दिशा बदलने से प्रदूषण में सुधार आया है। प्रदूषण खराब श्रेणी में पहुंच गया। बुधवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 273 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में है।
12 दिन पहले ही राममय हुआ खान मार्केट। तो 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर राजधानी के बाजार राममय होने शुरू हो गए हैं। इस कड़ी में दिल्ली इलाके के विख्यात खान मार्केट भगवा झंडों से लद गया है। परशुराम बनेंगे मनोज तिवारी, रवि किशन बनेंगे लक्ष्मण। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में 17 से 22 जनवरी तक अयोध्या में सरयू तट पर स्थित राम घाट पर संपूर्ण रामलीला मंचन होगा। इसमें दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी, परशुराम और गोरखपुर से सांसद रवि किशन लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे। अंगीठी के धुएं में दम घुटने से दंपति की मौत। तो दिल्ली के द्वारका इलाके के पोचनपुर गांव में कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए कमरे में जलाई गई आग एक परिवार के लिए काल बन गई। रूम हीटर से लगी आग, बुजुर्ग की झुलसकर मौत। 25 से ज्यादा बार चाकू से गोदकर युवक की हत्या, शव को घसीटा। तो दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर थाना क्षेत्र में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर मामूली बात पर 3 किशोर और 2 युवकों ने गौरव उर्फ पागल नामक युवक को चाकू से 25 से ज़्यादा बार ताबड़तोड़ हमले कर हत्या कर दी है। बदमाशों ने लूटपाट के दौरान पुलिसकर्मी को चाकू मारा जख्मी। तो उत्तर पूर्व दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बदमाशों ने लूटपाट के दौरान पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए पुलिसकर्मी इधर उधर भागने लगा। बाद में उसने खुद को पुलिसकर्मी बताकर अपनी जान बचाई। राजधानी में जल निकासी की व्यवस्था चरमराए हाईकोर्ट। तो उच्च न्यायालय ने बुधवार को राजधानी में कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और जल भराव के मुद्दे के समाधान में विफलता के लिए नगर निकाय के अधिकारियों की खिंचाई की है। सफाई कर्मचारियों ने काम बंद करने की चेतावनी दी। एक्सपायरी खाद्य पदार्थों को दोबारा पैकर बेचने का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। सेंट्रल रिज से पेड़ों की कटाई पर सेना मुख्यालय को एनजीटी का नोटिस। साइबर ठगों ने बैंक खाता देने पर इंजीनियर समेत 2 गिरफ्तार। दिल्ली दंगा, उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई 24 जनवरी को। 191 करोड़ रुपए के नुकसान में शामिल 3 अधिकारियों समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। एम्स के विश्राम गृह में बेड खाली, फिर भी ठंड में ठिठुरते रहे तीमारदार। तो एम्स में इलाज करवाने के लिए आ रहे मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए विश्राम घर मौजूद है, लेकिन जानकारी के अभाव में ये रात को खुली सड़क में ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में ठंड बढ़ी। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवा के कारण दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। धूप नहीं निकलने से ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा, भारत के खुद के दम पर खड़े होने का संकेत, भागवत। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। भागवत ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर हर गांव और हर घर में बड़ा उत्साह है।